गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है आपका साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिया गया है, आपको बताना है कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंज है। पहला क्या है आपका फोटोसिंथेसिस है, तो ये आपका फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, तो ये आपका फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज है, तो ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब हम चीनी को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसको हम फिर से हम चीनी को वापस रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि फिर से चीनी को हम वापस ले सकते हैं। तो पी फॉर फिजिकल प्रोसेस। ओके, एक सेकंड रुकिए। पहला आपका क्या है, केमिकल प्रोसेस है। दूसरा क्या है, केमिकल को हम लोग सी लिखेंगे। ठीक है, ये आपका फिजिकल है। फिजिकल को हम लोग पी से डिनोट करेंगे आंसर में। तो बर्निंग ऑफ कोल, मान लीजिए कोयला जल गया तो उसको तो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, बर्निंग ऑफ कोल क्या है आपका, ये आपका केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये आपका फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो यहाँ पे आप जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो क्या आपका क्या है, ये आपका फिजिकली बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिजिकल चेंज है। इसका अलग कॉन्सेप्ट, इसको हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि केमिकल चेंज भी कैसे, ये कैसे दोनों काम करता है, फिजिकल और केमिकल में, होम में। नेक्स्ट आपका बीटिंग अल्मोनियम टू मेक अल्मोनियम फॉयल, तो ये आपका क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। जहाँ भी केमिकल चेंज होगा तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वो जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपका केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये आपका रिवर्सिबल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। तो पहला क्या आपका केमिकल चेंज है, दूसरा फिजिकल चेंज है, तीसरा भी आपका केमिकल चेंज है, चौथा आपका फिजिकल चेंज है, और ये जो ऑप्शन है आपका, ये फिजिकल चेंज है और ये आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पे आपका आंसर दिया, आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको इसमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला, कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। कोई लकड़ी है हमारा, ठीक है, इसको अगर हम काट देंगे पीसेस में तो क्या केमिकल चेंज है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। और कटिंग ऑफ लॉग क्या है, इसको हम लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते, डजेंट मीन कि इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज, देखिए यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है। ये आपका क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, ये आपका सही है। और किसी अगर हम आयरन को अगर जिंक का कोटिंग करते हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। देखिए, आयरन एंड रस्ट आर दी सेम सब्सटेंस, जी नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रस्ट होता है, जो आयरन है, दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है। यहाँ क्या बोला, ये सेम सब्सटेंस नहीं, ये क्या आपका फॉल्स हो गया, दोनों ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है। अब क्वेश्चन ऑप्शन ई में क्या, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज, ये बिल्कुल सही है। जो स्टीम का जो कंडेंसेशन होता है वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है, नॉट इट इज़ नॉट ए केमिकल चेंज। तो स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये आपका ट्रू है। देखिए, यहाँ पे आपका आंसर को आप मिला सकते हैं, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है,
आपको क्या करना है, आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर जो चूना पानी से पास होता है तो मिल्की हो जाता है। तो क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन के कारण होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये कार्बन का एक स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? जगह थोड़ा सा कम है, इसको डिलीट कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। यहाँ था नेटिंग सही नहीं हो रहा। सी में क्या? टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। कौन सा मेथड जिसमें हम रस्टिंग आयरन को प्रिवेंट करते हैं? या तो हम उसको पेंट करें, या तो ग्रीजिंग कर देंगे, या गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप दो लिख दीजिए। एक लिख दीजिए आपका क्या, हम लोग पेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक पेंटिंग हो गया, दूसरा ग्रीसिंग। चेंजेस इन ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है? हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सिर्फ वही चेंज होता है, सो इसलिए हम कहते हैं इसको फिजिकल चेंजेस। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? चेंज होता है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है फिजिकल चेंज में। लास्ट में क्या है? चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म, से कहते हैं केमिकल चेंज। ये सब आसान है। ठीक है, देखिए इसका नीचे आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा, यहाँ से आप मिला सकते हैं। आपका आंसर है पाँचों का, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन जूस, जब हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस से मिक्स करते हैं तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है। बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें कौन सा चेंज हो रहा है आपको एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, इट्स ए केमिकल चेंज। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? देखिए, जो रिएक्शन होता है ना बेकिंग सोडा और लेमन के बीच में होता है, इज गिवन एज बिलो। ये आपका लेमन जूस है, इसमें क्या होता है? आपका सिट्रिक एसिड होता है लेमन जूस में, आप प्लस बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है आपका? ये आपका बेस है, और ये आपका क्या है? एसिड है। तो इसमें क्या होता है? CO2 बबल, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लस अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो आपका बेकिंग सोडा उसका केमिकल नेम क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया है? व्हेन कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल आया था, मैंने कहा था कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जो कैंडल का जो बर्निंग वो दोनों है एक्चुअली, वो केमिकल चेंज भी और वो आपका फिजिकल चेंज भी है। ठीक है, बट कैसे? आइडेंटिफाई दिस चेंजेस आपको बताना है एंड गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैसे है। दूसरा आपको सेम टाइप का एग्जांपल भी देना है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? फिजिकल और केमिकल दोनों साथ में होता है। ठीक है, कैसे? फिजिकली क्या चेंज हो रहा? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जो आपका मोमबत्ती है वो क्या करता है? मेल्ट करता है। वो आपका क्या हो गया? एक तरह से फिजिकल चेंज। पहले क्या था आपका जो ये जो कैंडल क्या किस फॉर्म में? ये आपका
सॉलिड फॉर्म में जो कैंडल है आपका वैक्स जो है ये आपका किस में है, सॉलिड में है। तो आपका मेल्ट हो रहा एंड वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स। तो पहले तो आपका ये मेल्ट हुआ, तो फिर आपका क्या हुआ, पहले लिक्विड में गया, ठीक है, लिक्विड से फिर आपका गैसेस फॉर्म में गया, यानी कि वो वेपोराइज हुआ। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा। ये आपका क्या हो रहा है, अपना स्टेट को चेंज कर रहा है। जो वैक्स है आपका, एक सेकंड रुकिए, द वैक्स इज चेंजिंग इट्स स्टेट्स, वो अपना स्टेट्स को चेंज कर रहा। कैसे चेंज करा, पहले सॉलिड से लिक्विड गया, यानी कि पहले मेल्ट हुआ, और फिर मेल्ट होने के बाद क्या हुआ आपका, वेपोराइज हो गया, यानी कि वो गैसेस फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज कैसे होता है, इट्स चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ऐसा नहीं कि मोमबत्ती जो है आपका डायरेक्ट वेपोराइज हो रहा है, पहले वो मेल्ट हो रहा है और फिर हीट के कारण वो क्या हो रहा, वेपोराइज हो रहा। तो पहले ये समझ में आ गया कि फिजिकल चेंज क्या होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं केमिकल चेंज इसमें क्या हो रहा है। देखिए अब केमिकल चेंज इसमें क्या हो रहा, बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। फिजिकल में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से वेपर में, अब जो वेपर में कन्वर्ट हुआ है वो क्या हो रहा, वो अब जल रहा है। तो जलने से क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, पहला सब्सटेंस क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हीट रिलीज हुआ और लाइट भी आपको मिला। दिस थ्री थिंग्स आर गेटिंग रिलीज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ द वैक्स। In this way we can say that both burning of candle is both it's a chemical change and it's a physical chemical and physical change। अब आपको दूसरा एग्जांपल देना है, तो आपका एलपीजी, हम लोग घर में जो गैस यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अनदर एग्जांपल। इसमें कोई फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। अब कैसे होता है इसको समझते हैं, एलपीजी को समझते हैं अच्छे से। देखिए एलपीजी में क्या होता है, जो हमारा जो गैस आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर। देखिए when LPG comes out of a cylinder is converted from liquid to gaseous state। सिलेंडर के अंदर में क्या होता है, हमारा जो एलपीजी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, जब बाहर निकलता है तो आपका गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका क्या हुआ, लिक्विड टू गैस में चेंज हो रहा। ये आपका क्या फिजिकल चेंज हो गया। एंड केमिकल चेंज क्या हो रहा, जो इन द गैस बर्न्स इन द एयर, जो आपका गैसेस स्टेट में आया, तो ये आपका क्या हो रहा, ये आपका बर्न हो जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये बर्न बर्न हो रहा, ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, वो आपका क्या है, उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज होता है, दोनों चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। जब दही जमाते हैं घर में, दही जमाना आपका केमिकल चेंज है, कैसे आप इस चीज़ को प्रूव कीजिएगा। तो पहली बात देखिए, जब भी केमिकल चेंज होता है तो दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक सेकंड रुकिए। पहला कि आपका उसमें क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। ओके, दिस टू थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड वाइल कंसिडरिंग द केमिकल चेंजेस। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है आंसर में आपका। We can say that setting of cut is a chemical change because we cannot get the original substance, that is जिसको हम लोग दूध से हम लोग जो दही जमा दिए हैं वापस दही से हम लोग उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मीन्स सेटिंग ऑफ कर्ड क्या है, एक केमिकल चेंज है। इट इज मिल्क बैक एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट टेस्ट, स्मेल एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टी। न्यू सब्सटेंस का दही बनना है, इसका अपना एक टेस्ट है, अपना एक स्मेल है, अपना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन दिस वे यू कैन से दैट कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड इज ए केमिकल चेंज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड
एंड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। आपको बताना हम जो लकड़ी काटते हैं और लकड़ी को जलाना, ये दोनों डिफरेंट टाइप के चेंजेस है। हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे है चेंजेस, आपको एक्सप्लेन करना। देखिए, बर्निंग वुड का एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। देखिए, लकड़ी है, बर्निंग के लिए क्या जरूरी है? दो चीज़ जरूरी है। पहला, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है किसी चीज़ को बर्न करने के लिए। तो ऑक्सीजन मिल गया आपको, वुड। तो वुड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, जब बर्न होगा तो क्या रिलीज करेगा? आपको चारकोल बनेगा, ठीक है, पहला प्रोडक्ट बनेगा। CO2 देगा, हीट तो निकलेगा ही और लाइट भी आपका निकलेगा। तो इन दिस वे वी कैन से दैट बर्निंग ऑफ वुड क्या है? आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जो लकड़ी जल गया वो इरिवर्सिबल है। वी कांट गेट बैक वुड फ्रॉम द एसेस। जो हमको राख जो लकड़ी को जला के मिला है, उस राख से फिर से हम लकड़ी वापस नहीं बना सकते। इसलिए बर्निंग ऑफ वुड क्या है? आपका एक केमिकल चेंज है। अब ये फिजिकल चेंज कैसे? बट कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। उसका सिर्फ क्या साइज घटता है। सपोज दैट, मान लीजिए एक लकड़ी है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का लकड़ी है। इसको हम लोग 10 पीसेस में काट दिया तो एक पीस आपका 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सिर्फ ये आपका जो जिसको मैंने काटा है तो इसका सिर्फ जो साइज है वो कम हो गया। बाकी द रिमेनिंग प्रॉपर्टी आर सेम। तो खाली स्टेट चेंज हुआ, इसका साइज रिड्यूस हुआ, ठीक है, सॉरी स्टेट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइज रिड्यूस हुआ। इसलिए ये आपका फिजिकल चेंज है। तो समझ में आया कि बर्निंग वुड एंड कटिंग इंटू स्मॉल पीसेस कैसे फिजिकल केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, जो जिसका हो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्रिपेयर्ड। हाँ, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था टेक्स्ट के दौरान, ठीक है ना, जब चैप्टर हम लोग कर रहे थे। तो कैसे बनता है ये आपको ऑलरेडी बताया गया था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है बीकर में, ठीक है। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन बीकर, और फिर क्या इसमें ऐड करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपको ऐड करना है। फिर वाटर को हीट कीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म करना है। जब वाटर आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा वाटर में, तो आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट पाउडर को धीरे धीरे आपको स्लोली आपको उसमें ऐड करना और उसको मीन्स स्टिर करते रहना है टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। मीन्स आपको करना है कि जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो गया तो आपको क्या करना जो आपका कॉपर सल्फेट है पाउडर, आपको इसमें धीरे धीरे उसमें डालते रहना। जब तक डालना जब तक कि वो डिजोल्व हो रहा है। एक समय जब ऐसा आएगा कि कॉपर सल्फेट आपका डिजोल्व नहीं होगा तो आपको डालना वहाँ से बंद कर देना, तब आपको नहीं डालना है। लेकिन जब तक वो डिजोल्व हो रहा है तब तक आपको डालते रहना है। तो डालना और आपको हिलाते रहना है, स्टिर करते रहना है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टिर द सॉल्यूशन। आपको जो जो सॉल्यूशन आपको उसको मिलाते रहना है, ठीक है। फिर बाद में उसको क्या करना है? फिल्टर जो जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसको फिल्टर कर लेना है एंड लीव इट फॉर कूल। उसको ठंडा होने दीजिए और कुछ समय के बाद देखिएगा कि आपको क्रिस्टल से कॉपर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। अगर हम आयरन के गेट को पेंट करते हैं तो कैसे वो रस्टिंग से बचाता है। तो जब हम मान लीजिए कोई गेट दिया आपका, ठीक है, सपोज दैट एक गेट है, जब हम इसको पेंट कर देंगे तो उसका जो कॉन्टैक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या है आपका एयर भी है प्लस ऑक्सीजन भी है। तो ये दोनों चीज़ से कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन चाहिए हम लोग को। पहला कि ऑक्सीजन प्लस लिक्विड यानी वाटर, जब ये 2 चीज़ कॉन्टैक्ट में आता है आयरन के साथ में तो क्या होता है? आपका रस्टिंग होता है। तो इट इज नोन फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज एसेंशियल। मॉइस्चर मीन्स क्या होता है? उसको वाटर आपका किसी फॉर्म हो सकता है, वेपर के फॉर्म में होता है, डायरेक्ट लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर बोला यहाँ पर बोला जा रहा है।
इज एसेंशियल। कि रोस्टिंग के लिए क्या जरूरी है आपका? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। So पेंटिंग प्रिवेंट द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, किसी भी आयरन पार्टिकल को अगर हम इसको पेंट कर देंगे, ठीक है ना, सपोज इसको हम लोगों ने पेंट कर दिया रेड रेड कलर से, अगर इसको हम लोगों ने पेंट कर दिया पूरा, तो इसमें ना तो आपका ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट हो पाएगा, ना ही इसको मॉइस्चर मिल पाएगा, ना ही इसको वाटर मिल पाएगा। तो आपका कभी भी आपका रस्टिंग जो होगा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। जो समुद्र वाले इलाके हैं वहाँ पर रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है, तो क्यों जल्दी होता है आपको एक्सप्लेन करना विथ कंपेयर टू डेजर्ट। तो जहाँ पर डेजर्ट में आपका जो लोहे में जंग बहुत जल्दी नहीं लगता, लेकिन जो आप समुद्री इलाके में रहते हैं तो वहाँ आपका रस्टिंग बहुत जल्दी लगता है। क्यों लगता है? देखिए, जो कोस्टल एरिया में क्या होता है, जो कंटेंट है ना आपका, मॉइस्चर जो है आपका वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, जो ह्यूमिडिटी है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, इस कारण क्या होता है, रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है। एट द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरिया इज हायर देन इन एयर इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या सूखा होता है, वहाँ पे जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। ठीक है, इस कारण वहाँ पे जो रस्टिंग है डेजर्ट में क्या होता है, स्लोली होता है। बट इन कोस्टल एरियाज, वो समुद्री एरिया है, अब मॉइस्चर क्या है, बहुत ज़्यादा है, इस कारण रस्टिंग जो बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरिया, दैट्स वाई वी कैन से दैट रस्टिंग इज वेरी फास्ट इन कोस्टल एरिया। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझते हैं। द गैस वी यूज इन किचन, जो किचन में लोग गैस यूज करते हैं इसको क्या कहते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, वो सिलेंडर में क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम सिलेंडर इट बिकम्स ए गैस, यानी कि जब वो सिलेंडर से बाहर आता है तो क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि पहला चेंज हो गया कि आपका लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट चेंज हो गया, ये आपका चेंज ए हो गया। एंड देन इट बर्न्स, फिर वो आपका जल गया, यानी कि सेकंड में क्या, गैस से आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जलने के बाद क्या आ रहा, हीट आ रहा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस, कौन सा करेक्ट, यहाँ पर कुछ आपका स्टेटमेंट दिया, आपको बताना कौन सा सही है। पहला दिया है कि प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज, यानी कि जब लिक्विड से हमारा गैस में कन्वर्ट होता है, ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। जी नहीं, ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो आपका रिवर्सिबल होता है। ठीक है, सॉरी मीन्स केमिकल चेंज का इरिवर्सिबल होता है। यहाँ सिर्फ तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, ये आपका क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, ये गलत नहीं है, आपका रॉन्ग है। पहला क्या आपका, ये आपका फिजिकल चेंज है, दैट इज फिजिकल चेंज। ओके, प्रोसेस बी क्या बता रही है, केमिकल चेंज दिया है, दैट्स ए केमिकल चेंज बिकॉज द गैस इज गेटिंग हीटेड, वो जल रहा है, मतलब कि, तो बी आपका क्या है, आपका केमिकल चेंज है। ये मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, थ्री में क्या है, बोथ प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर केमिकल चेंज, ए भी दोनों केमिकल चेंज, ये तो आपका स्टेटमेंट, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। नन ऑफ दिस प्रोसेस, कोई भी इसमें केमिकल चेंज नहीं है, जी नहीं, जो प्रोसेस बी आपका क्या है, केमिकल चेंज है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इज आपका क्या है, स्टेटमेंट 2 आपका सही है। देखिए आंसर में, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, anaerobic bacteria is a digest animal waste and produce biogas। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ये आपका पहला चेंज है। ठीक है, द बायोगैस इज देन बर्न एज ए फ्यूल, ये आपका चेंज भी है, जो बायोगैस प्रोड्यूस उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए फ्यूल की तरह उसको यूज़ कर इसको जला रहे हैं।
आपको जो स्टेटमेंट दिया है आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला, प्रोसेस इज ए केमिकल चेंज। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एनिमल वेस्ट से हमारा बायोगैस यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका क्या होगा, केमिकल चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है केमिकल चेंज है। तो ये आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोला कि जो आपको बायोगैस बना है इसको हम लोग जला रहे हैं, तो जलने पे क्या हो रहा है, हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो जो प्रोसेस बी भी क्या आपका केमिकल, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। हाँ, तो ये स्टेटमेंट थ्री आपका सही, दोनों है। और नन ऑफ दिस इज ए केमिकल चेंज, नहीं ऐसा नहीं, यानी देखिए ये भी सही है और ये भी सही, दोनों को मिलाकर हम लोग करेंगे स्टेटमेंट थर्ड जो वाला है ये आपका सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री आपका सही आंसर है, यानी कि द प्रोसेस ए एंड बी बोथ आर केमिकल चेंज। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक से एंड सब्सक्राइब माई चैनल माय डियर फ्रेंड्स। Like, share and subscribe. Don't forget to subscribe. Thank you.